नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे 40 से 50 नंबर मिलने की संभावना है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आप लोग लास्ट में बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस की टोकरी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बरेली, कानपुर, आगरा या फिर वाराणसी। तो इसका सही जवाब है बरेली। बरेली को जो है बांस की टोकरी के लिए जाना जाता है। किसको? बरेली को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में वर्णित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बलिया में। कहाँ है? बलिया में है। सुरहा ताल पक्षी विहार जो है बलिया में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 5 में कितने सही हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, वीर चक्र, परम वीर चक्र या अशोक चक्र? भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा है? तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी राइट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। कन्नौज, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। 8 का बी बिल्कुल सही जवाब है, कन्नौज को कहा जाता है। 9 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। 30 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है लखीमपुर खीरी। 10 में आपके कितने सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोग ये बताइए कि 10 में 10 किसके सही हुए हैं? 10 में 10 किसके सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फीमर है। क्या है? फीमर है। क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1920 में शुरू किया था। 1920 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा बांध स्थित है? परीक्षा बांध स्थित है। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, झांसी में। 17 नंबर है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? 17 का सही जवाब है बुध। क्वेश्चन नंबर 18 है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही जवाब है H2O। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो 19 का सही जवाब है सरोजिनी नायडू की याद में। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली में।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में कितने सही हो चुके हैं। 20 में आपके कितने सही हो चुके हैं, कितने बच्चों के 20 में 20 सही हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 6, 7, 8 या 9। तो 21 का सही जवाब हो जाता है, 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 7, 7। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 23 है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है, बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है, तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है, गंगा, यमुना, सरयू या चंबल। तो 25 का सही जवाब हो जाता है, 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यमुना पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो 26 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। 27 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 28 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 29 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, या उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो 29 का सही जवाब हो जाता है, 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सारस किरेन। 30 पे चलते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को। 31 है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 32 नंबर है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कल्पलानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकबरनामा के लेखक कौन थे, अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो 14 का सही जवाब है अब्दुल फजल, अब्दुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक थे। 35 नंबर है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 35 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर है, उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या मेरठ, तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। 37 नंबर, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग में होता है, यकृत, अग्नाशय या वक्र या फिर पित्ताशय, लीवर, पैनक्रियास या फिर किडनी या पित्ताशय, तो 37 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय पैनक्रियास में। 38 नंबर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाता है, 38 का सही जवाब हो जाता है जवाहरलाल नेहरू जी। 39 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है, तो 39 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर में। 40 नंबर है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो 40 का सही जवाब हो जाता है शुक्र को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। 41 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। 42 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से, आयरलैंड से। 43 है, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को उद्योग कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को उद्योग कहाँ स्थित है, तो 43 का सही जवाब हो जाता है, 43 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रेणुकूट यानी कि सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर 44 है, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था,
तो 44 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर ने। 46 नंबर है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 45 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुंभ मेला आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुंभ मेला आयोजित होता है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। तो 46 का सही जवाब हो जाता है, 46 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। 47 है, प्रकाश और लाइट ईयर किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, वेग का या प्रकाश की तीव्रता का? तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। 48 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो 48 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहलोद लोधी। 49 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। 50 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो 50 का सही जवाब हो जाता है पलाश टिश्यू। 51 है, हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप। 52 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 52 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1191। 1191। 53 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। 54 है, उत्तर प्रदेश में ताला नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में ताला नगरी किसे कहा जाता है? 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ को। सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो होता है सोलर सेल। 56 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 57 है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार जो थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। 58 है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या झांसी? तो उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान जो है वो कानपुर में है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? 59 का सही जवाब हो जाता है, 59 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? 60 का सही जवाब है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्रपाल? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? तो 61 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 62 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। 63 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आमोसी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं 64 पर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र क्या है? तो ये DTO होता है। उत्तर प्रदेश में शहीद मेला कहाँ लगता है? शहीद मेला कहाँ लगता है? तो 66 का सही जवाब हो जाता है, 66 का सही जवाब हो जाता है मैनपुरी में। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? 67 67 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। राष्ट्र खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? 68 का सही जवाब है, राष्ट्र खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए, मेजर ध्यानचंद। 69 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अशोक। 70 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो सही जवाब है ऋग्वेद में।
71 है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या जैविक परिवर्तन या कोई नहीं, तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो 72 का सही जवाब हो जाता है, 72 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। 73 नंबर, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 73 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो 74 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 75 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में। 76 उत्तर प्रदेश में किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो 76 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रामपुर को। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सालार मेला लगता है? तो 79 का सही जवाब हो जाता है, 79 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बहराइच में। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रिहंद बांध स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र जिले में रिहंद बांध स्थित है। बल फोर्स का मात्रक क्या होता है? तो फोर्स का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू या यूपीएस? तो 85 का सही जवाब हो जाता है सी, सीपीयू को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मथुरा, गोरखपुर, झांसी या आगरा? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास, चांदी, प्लेटिनम या दूध को? तो सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिनेवा में। 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या सोनभद्र? तो 89 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो लखीमपुर खीरी में है। 90 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने या कबीर ने? तो 90 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो मनुष्य के हृदय में जो चैम्बरों की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। 91 का करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर या बलिया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? तो 92 का सही जवाब हो जाता है। 92 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर में। कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन, आइंस्टीन या गैलीलियो या फैराडे ने? तो 93 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पर, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1922, 1930, 1942? तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह या मायावती? तो राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ? तो सही जवाब है योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 96 है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है? तो 96 का सही जवाब है यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या कानपुर? तो सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबीज, स्कर्वी, रिकेटस या रतौंधी? तो रिकेटस होता है। तो आज की क्लास में हमने पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने बच्चों के 100 में 100 सही हुए, कितने बच्चों के 100 में 80 सही हुए, कितने बच्चों के 100 में 95 और कितने बच्चों के 100 में 85 सही हुए। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।